हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिंदी का चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 12 कंचा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंचे से। आप सभी ने खेले होंगे बचपन में कंचे, तो सभी ने खेले होंगे ऑफ कोर्स। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो खेलता नहीं है कंचे। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वह नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी वह पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था और ना ही कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौआ और सियार की। सियार कौए से बोला, प्यारे कौए, एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। अब ये जो कहानी है, ये थोड़ा अंदाज़ा तो होगा कि ये कहानी एक छोटे से बच्चे पे बेस्ड है। वो एक नीम के पेड़ पे घनी छांव से लेता था और वो सियार की कहानी यानी वोल्फ की कहानी पढ़ रहा था। सियार मतलब किसे कहते हैं हम? वोल्फ को। ठीक है, तो उसकी कहानी पढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था। हिलते डुलते बस्ता यानी बैग, उसका जो बैग है दोनों तरफ झूमता खनकता था। कभी जो स्लेट थी वो छोटी शीशी से टकराती थी तो कभी वो पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। यूं तो बस वो उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, पर बोल नहीं रहे थे कुछ, और ना ही वो कुछ सुन रहा था। उसका पूरा ध्यान, उसका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन था वो बस एक कहानी पे था। वो थी कौवे और सियार की। आप सभी ने भी सुनी होगी कौवे और सियार की कहानी, तो थोड़ा सा इसका अंश इसमें भी दे रखा है। तो देखते कैसे पढ़ता है वो। कौवा सियार कौवे से बोलता है कि प्यारे कौवे, एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। और आपको तो पता है कि जो कौवा है, अब आप किसी की जो मतलब जैसे कोई अच्छा खाना नहीं बनाता, आप उसे बोलो आप बहुत टेस्टी खाना बनाते, तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो वो काम ज़रूर करेगा, खाना और बनाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उसने जब कौवे को बोला तो कौवे को भी बहुत अच्छा लगा, और उसके मुंह में जो रोटी का जो निवाला था वो उसे छोड़ के गाने लगा। गाएगा तो उसके मुंह में बंद था ना, देखो ऐसी थी रोटी, यहाँ पे फंसी हुई थी रोटी। ठीक है, अब जब उसने ऐसे करके पूरा मुंह खोल दिया तो रोटी तो नीचे गिरेगी ही ना। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और वो लेके सियार भाग गया। और रोटी 9-2-11 मतलब 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना, वहां से भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ, वाह। तो वो बच्चा है अभी, तो उसने कहा, वो बुद्धू कौआ था, वो हंस पड़ा बहुत जोर से। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किससे ही पड़ना पड़ी। क्यों देखिए, उसके पिताजी ने जी उसे ये चीजें बराबर ला के देते हैं। वो चलते चलते एक दुकान के पास पहुंचा और वहां पे उसने देखा कि अलमारी में बहुत बड़े बड़े जार में कंचे रखे हुए हैं, और वहाँ पे चॉकलेट, पेपरमेंट, बिस्कुट और ये सब चीज़ें जो खाने की चीज़ें होती है वो वहाँ पे रखी हुई थी। तो उसने एक बार थोड़ी सी नज़र तो डाली, पर उसने कहा क्यों देखें हम इन चीज़ों को, क्योंकि उसके पापा हैं, उसके जो पिताजी है वो उसे हमेशा ये चीज़ें बराबर ला के देते ही रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो क्यों देखें इन सब चीज़ों को। आगे पढ़िए, पढ़ते हैं हम सब। फिर भी एक नए जार पर उसका ध्यान आकर्षित हो गया।
आकर्षित किया, उस जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। अब देखते क्या था जार में जो ऐसा जो उसको आकर्षित कर गया। पेपरमेंट नहीं, पेपरमेंट को तो उसने मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले वह चीज यहाँ नहीं दिखी है। देखिए वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे उस जार में वो उसने क्या किया, जो बच्चा है उसने क्या किया कि अपने एक बस्ते का जो 2 फीते होते हैं ना बस्ते में, ड्राइंग नहीं है अच्छी मेरी पर फिर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 2 फीते होते हैं बस्ते में, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो उसने मान लो कोई सा भी ये वाला उठा लिया, ये वाला हटा के एक फीते पर बैग को रखा अपने कंधे पे, ठीक है। और फिर उस पूरे जार को टुकुर टुकुर यानी एकदम एक टक होके उसकी आंखें बस उसी पे केंद्रित थी, उसी पे फोकस था उसका, वो लगा के देखने लगा। और ये जार जो है ना नया नया ही लाया गया था, उससे पहले वो चीज़ कभी नहीं थी। अब आगे पढ़ते हैं। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने इन्हें दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया। तो फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला खेलता था। वह कंचों की तरफ बिखेरते मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू इस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। फिर दो जने वहाँ आए, वह और बूढ़ा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचे चाहिए? कंचा चाहिए। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सर हिलाया। अब पूरे जार में जो पूरा का पूरा जार था, मान लो ये जार है हमारा, ये रहा जार, इसमें बस कंचे ही कंचे भरे थे। और आप सभी को पता है कि जो कंचे होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि किसी का भी मन मोह लेते हैं ऑफकोर्सली। तो आप सभी ने भी खेले होंगे तो आपको भी पता होगा कि कैसे कंचे में मन मोह होते हैं, बच्चे का तो खास करके मोह लेते हैं। तो उस जार में हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे थे और बड़े बड़े आंवले जैसे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब तक ये कहाँ थे? बच्चे के मन में सवाल उठा। शायद दुकान के अंदर होंगे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखे होंगे, तो दिखाने के लिए बाहर रखे होंगे। आप सभी ने भी देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनके आर पार सब कुछ देख सके, वो चीज़ उन बर्तनों में रखें, उन बॉटल्स वगैरह में रख के, चॉकलेट्स हो गई, चॉकलेट्स वगैरह वगैरह वो सब रखते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो उन्हें देखें और उनकी दुकान पे आए और फिर उनका जब मन हो जाए तो वो यहाँ से खरीद के ले जाए। क्योंकि आपको तो पता है बच्चे बहुत जिद पे लग जाते हैं और फिर उनके मम्मा को उन्हें दिलाना ही पड़ता है। अब जो बच्चा था, वो जो बच्चा है इस कहानी में, उसके देखते देखते वो जो जार है वो बड़ा होने लगा, आसमान से बड़ा हो गया और उसके अंदर कोई नहीं था, बस वो लड़का था और वो कंचे, ठीक है। वहां और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला खेलता था। हमेशा के लिए चले जाने के बाद मतलब उसकी जो छोटी बहन थी उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वह कंचों को चारों तरफ बिखेरते मजे में खेलता था। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वो चौंका
जार अब छोटा बनता जा रहा था। पहले तो उसकी कल्पना से जार बड़ा हो गया, वो सोचने लगा ना, कल्पना में, सपने में सोचने लगा कि हाँ ऐसा है ऐसा है। पर अब क्या है, जब उस आदमी की आवाज़ आई तो क्या हुआ, वो सपने से बाहर निकल गया, तो अब उसके लिए जार छोटा बनने लगा। अब उस छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंच, बड़े आंवले जैसे, सिर्फ दो इंसान, दो व्यक्ति, जने मतलब यहाँ पे हम कहते हैं जने व्यक्ति, ठीक है, केवल दो व्यक्ति वहां थे, वो और वो बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचे चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सर हिलाया। निषेध मतलब ना करने में, ना कर, एक सेकंड मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे। निषेध का मतलब है नहीं में, नहीं में, या फिर हम कह सकते हैं ना में। दखल के मैसेज गया, देखो निकल गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, सवाल खूब रहा, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचे चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं था। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचे ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाए नहीं। जॉर्ज, लड़कों के बीच जॉर्ज ही ऐसे सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी को के जोड़ों की हड्डियां तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने सूचना दी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि जो बच्चा है, ये जो बच्चा है ये अप्पू है। क्या नाम है इसका? अप्पू। ठीक है, अप्पू नाम है इस बच्चे का, जिसके बारे में अब तक हम कहानी पढ़ते थे। तो जब उसने, जो ये अप्पू है, उसने नाम में सिर हिलाया, तो फिर दुकानदार पूछने लगा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा मतलब था उसका। सवाल तो बहुत बढ़िया है। क्या उसे कंचे चाहिए थे? क्या चाहिए थे? उसे खुद को मालूम नहीं था, उसे खुद को पता ही नहीं था। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श मतलब छूने की फीलिंग जो होती है ना, टच करने की फीलिंग, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्पर्श। ध्यान रखिएगा इस बात का कि स्पर्श किसको कहते हैं। करने का एहसास हुआ, और वह चाहता तो कंचे ले सकता था। अगर लिया होता तो, मतलब क्वेश्चंस उसके दिमाग में अब उठ रहे थे उस कंचे को लेके, क्योंकि कुछ भी हो उसे कंचे चाहिए, क्योंकि उसका जो पूरा आकर्षण है वो कंचे की तरफ ही है। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे दौड़ पड़ा।
अब जब स्कूल की जो बेल रिंग हो गई तो उसने बस्ता थामा और अपने स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। और देर से जो पहुंचने वाले जो बच्चे होते थे वो लास्ट सीट पे बैठते थे, तो वो भी बिना कुछ बोले सबके पीछे जाके बैठ गया, अगली बेंच पे, सबसे पीछे वाली बेंच पे। अब अपनी अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी जगह पे। रामन अगली बेंच पे, यानी अगली बेंच मतलब उससे पहले वाली बेंच पे है। वह रोज समय पर आता है, वो हमेशा टाइम पे आता है। और तीसरी बेंच के आखिर में था कौन है, मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच सिर्फ एक जॉर्ज ही था जो बहुत अच्छा कंचों का खिलाड़ी था, और कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो उसके साथ खेले जॉर्ज से हमेशा हार जाता था। मात खाना, यहाँ पे मुहावरा आया, मात खाएगा मतलब मात खाना, ठीक है। तो मात खाएगा मतलब हार जाना, या फिर पराजित। हम उसी को तो कहते हैं हार, कोई पराजित होना, ठीक है। देखिए इसको, हारने पर जॉर्ज उस बच्चे को जो भी हारा होता है उसे ऐसे नहीं जाने देता। जॉर्ज क्या करता है, उसकी मुट्ठी बंद करता है और फिर बंद मुट्ठी से वो एक एक करके कंचे मार मार कर मुट्ठियों को खोलता है, चलाकर मुट्ठी की जो हड्डी है। अब जब तोड़ेगा, मतलब मुट्ठी बंद को मुट्ठी खोलेगा, यहाँ पे जो हमारी जॉइंट्स की, यहाँ पे जो हमारी जोड़ों की जो हड्डी होती है उसे तोड़ेगा, यानी उस पे मारेगा, यानी पेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है। उसे रामन ने ये सूचना दी, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन या फिर कुछ। उसने मल्लिका को सब बताया था ना, जॉर्ज ने सब कुछ मल्लिका को बताया था। और जॉर्ज का जो घर है वो रामन के घर के रास्ते में ही पड़ता है। और अप्पू, अब जो क्लास चल रही थी उसकी तरफ अप्पू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ओके, सो अब मैं जो अगला पार्ट है वो ज़रूर, अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर and also do comments so that मुझे आपके ओपिनियंस के बारे में पता चले कि आप क्या क्या और चाहते हैं इसमें, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब मेरे चैनल को, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद आपको लाइक करना है वीडियो को, उसके बाद शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़ सके। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, अच्छे अच्छे ओपिनियंस देने हैं मुझे, ताकि मैं भी आपको पढ़ाने में ये जो आपका योगदान है वो ले पाऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर देन, स्टे होम, स्टे सेफ।